वेलकम टू अंकित नोट्स क्लासेस। अंकित नोट्स एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी के अध्याय 8 पाठ 8 का रैदास के पद के 15 महत्वपूर्ण MCQ, 5 शॉर्ट आंसर एंड 5 लॉन्ग आंसर, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने वाले ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब हम करते हैं। तो हमारे चैनल ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे नए से नए वीडियो आपके पास पहुंचे। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। तो रैदास किस काल के प्रसिद्ध संत कवि थे? तो वे भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि थे। रैदास किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। रैदास के पदों में मुख्य रूप से किसकी प्रतिभक्ति हुई है? तो वो प्रभु के ऊपर भक्ति हुई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, चंदन किसका प्रतीक है? तो चंदन प्रभु का प्रतीक है। हम पानी में, पानी किसका प्रतीक है? मतलब हम पानी में, पानी किसका प्रतीक है? तो वो भक्त का प्रतीक है। चंदन और पानी का उदाहरण कौन सा भाव व्यक्त है? तो भक्त और भगवान की एकता के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। रैदास की भक्ति का प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण। रैदास ने किस सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है? तो जात पात और भेदभाव का। रैदास के अनुसार मनुष्य की शिष्टता किससे निर्धारित होती है? तो उससे कि तक उसके अच्छे कर्म और अच्छे आचरण से उसकी शिष्टता निर्धारित होती है। मतलब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका नाम होगा। रैदास के पदों का प्रमुख संदेश क्या था? तो प्रेम, भक्ति और समानता। मतलब हर कोई से प्रेम करना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति और सबको को समान मानना चाहिए। ठीक है। दीपक किसका प्रतीक है? तो दीपक प्रभु का प्रतीक है। बाती किसका प्रतीक है? तो बाती भक्त का प्रतीक है। अगला है हमारा, रैदास बाहरी आडंबर के स्थान पर किसे महत्व देते हैं? तो रैदास बाहरी के लिए किसको महत्व देते हैं? तो सच्चे मन की भक्ति को, मतलब जो सच्चे मन से भक्ति करे उसी को। रैदास के पदों में कौन सा मानवीय मूल्य प्रमुख है? तो समानता। रैदास के पद हमें क्या शिक्षा देती है? तो प्रेम, भक्ति और मानवता की भावना हमें ये दर्शाती है। यहाँ से हम देखेंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। रैदास कौन थे? तो रैदास भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा से वो जुड़े थे। उन्होंने प्रेम, भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भक्त और भगवान की गहरी संबंध को बताया गया है। भक्त स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन मानकर प्रभु में पूरी तरह से समर्पित होना चाहता है। रैदास के पदों में कौन सा सामाजिक संदेश मिलता है? तो उसमें जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव का विरोध करते हैं और सभी को समान मानते हुए प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। रैदास की भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनकी भक्ति प्रेम, विश्वास और सरलता पूर्ण समर्पण पर आधारित है। वे बाहरी आडंबर के बजाय सच्चे मन से भक्ति का महत्व देते हैं। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा 5 लॉन्ग क्वेश्चन। तो रैदास ने भक्त और भगवान के संबंध को किन उदाहरणों से समझाया है? तो उन्होंने चंदन पानी, दीपक बाती जैसे उदाहरणों के माध्यम से भक्त और भगवान की गहरी एकता और परस्पर को समझाया है। तो यहाँ से हमारा 5 लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। रैदास के पदों में भक्ति और भगवान के संबंध में से विस्तार से समझाइए। रैदास ने भक्ति और भगवान के संबंध को अत्यंत आत्मीय और गहरा बताया है। भक्त स्वयं को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित मानता है।
चंदन पानी दीपक बाती जैसे उदाहरण से उन्हें बताया है कि जीवन प्रभु से जुड़कर ही सार्थक होता है और प्रेम विश्वास और समर्पण का भावना प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रैदास के पदों में सामाजिक समानता का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो रैदास ने सामाजिक में व्यापक जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को विरोध किया है। उन्होंने विचार में मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और आचरण से होनी चाहिए, ऐसा बताया है। उन्होंने प्रेम, मानवता और समानता का महत्व दिया है। उनका संदेश आज भी महत्वपूर्ण है। रैदास के पद की भाषा शैली की विशेषता बताइए। तो उनकी भाषा सरल, सहज, लोक जीवन के निकट है। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए चंदन पानी दीपक बाती जैसे सरल जो प्रभाव दे वैसी बातें का प्रयोग किया है। उनकी भाषा ने भक्ति भाव के साथ सामाजिक चेतना को भी दिखाई देती है। रैदास की भक्ति की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो रैदास की भक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम, पूर्ण समर्पण प्रमुख है। ये बाहरी दिखावे और आडंबर से बजाय सच्चे मन से भक्ति का महत्व देता है। ये सरल और सहज है, साथ ही जाति भेद और ऊंच नीच का विरोध करते हुए समानता और मानवता का संदेश देते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन यहाँ से है। तो हम आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे। रैदास के पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो रैदास हमें सच्ची भक्ति, प्रेम, विनम्रता और मानवता का शिक्षा देते हैं और जाति पात मतलब जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं से बचना चाहिए और मनुष्य को साथ समान व्यवहार करना चाहिए। रैदास संदेश है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, निर्मल मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल अंकित नूरसिंह क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।